चल रही हम, मसाले बुझ गई धर्म की, डंडे हाथ में रह गए और उन डंडों से हम एक दूसरे को ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, ठुकाई लड़ाई कर रहे हैं, कुटाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। और फिर उसमें भी इतनी ज्यादा हमने रूढ़िवादिताएं डाल दी धर्म में, इतनी ज्यादा रूढ़िवादिताएं डाल दी जिसकी हद नहीं। ये ऐसा ऐसा करेंगे, वो ऐसा ऐसा करेंगे, कोई धर्म का मरम नहीं। एक और शिक्षा का अभाव, दूसरी ओर चिकित्सा का अभाव, वहीं तीसरी ओर मंदिर की प्रतिष्ठाओं के नाम पर अनाप शनाप धन का संग्रह। कहीं मंदिर की प्रतिष्ठाएं हो रही है तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे। अरे भाई, फूल को तोड़ना ही पाप है, इनको कौन समझाए धर्म वालों को। फूल को तोड़ना पाप है, जिस फूल को तोड़ना भी पाप माना गया, सचित माना गया, उस फूल की टोकरियां भरेंगे, ड्रम के ड्रम भरेंगे, बोरे के बोरे भरेंगे और ऊपर मंदिर की प्रतिष्ठा के समय हेलीकॉप्टर से फूल नीचे गिराएंगे। कौन सा धर्म है? उसमें भी लंबी चौड़ी धर्म के वैभव का प्रदर्शन। कहीं से संघ निकल रहे हैं, अभी मुझे सुनने में आया एक गांव से नाकोड़ा का संघ निकल रहा है, दूसरे गांव से पलितना का संघ निकल रहा है। तो सुनने में आया संघ के निकलते समय जोधपुर से उनके संघ के प्रस्थान के समय 3600-3700 साफे जा रहे हैं। साफे 3600 साफे जा रहे हैं। आपको मालूम है एक साफा कितने का होगा? वो घटिया वाले साफे मानी जाएंगे। एक एक साफा 250 रुपये में जा रहा है, एक एक साफा 250 रुपये में जा रहे हैं। तो 100 साफे कितने के हुए हैं? 25,000 के। और 1000 साफे 2.5 लाख के। और सोचो जब 3-3 हजार साफे जा रहे हैं, 7-7, 8-8 लाख रुपए के साफे जा रहे हैं, केवल संघ यात्रा का प्रस्थान करते समय सिर्फ साफे पहनाएंगे। वो महानुभाव जब यहां थे ना, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि साफे 3 पहन लो, तुम पहन लो, 2 तुम्हारे बच्चों को पहना लेना। और अगर तुम्हें खर्ची करना है ना, तो जो 3600 साफे मंगा रहे थे उसकी बजाय 3600 साड़ियां मंगा लो, और जिस गांव से संघ निकाल रहे हो उसकी कच्ची बस्ती में चले जाओ, और जितने गरीब गुरबे घर हैं सब घरों में 2-2 साड़ियां देकर आ जाओ। धर्म की शुरुआत यहां से होगी। वो कहते हैं साहब नाक कट जाएगी, वो जो अमुक गांव से संघ निकल रहा है ना, वहां पर तो 4000 साफे जा रहे हैं, अगर हमने साफे नहीं मंगाए तो हमारी नाक कट जाएगी। यहां पर धर्म नहीं है, नाक रखनी और कटनी और लेने और देने के सवाल हो रहे हैं। नाक नीची हो जाएगी हमारे गांव की। अभी की बात है, 15 दिन पहले की बात है, यहीं आए हुए थे वो संघपति खुद, और वो खुद ही बता रहे थे हम इतने साफे, इतनी राशि के आप साड़ियां खरीद लो गरीब महिलाओं के लिए, कुछ उनके कल्याण के लिए खर्च कर दो साफे। एक और धर्म हो रहा है नाक रखने के लिए, दिखावे के लिए, और दूसरी ओर धर्म हो रहा है आडंबर के लिए, तीसरी ओर धर्म हो रहा है रूढ़ व्यवस्थाओं के लिए। इन सबको पूछो आत्मज्ञान का धर्म क्या है? मोक्ष मार्ग का धर्म कहां है? शांति का धर्म कहां है? मुक्ति का सात्विक धर्म कहां है? वो निर्मल धर्म व्यक्ति के हाथ में कहां है, जिससे व्यक्ति की मनोदशा सुधरती हो, भाव दशा सुधरती हो, अंतर्मल निर्मल होता हो, जहां पर व्यक्ति परिग्रह से मुक्त होता हो, जहां पर व्यक्ति संग्रह बुद्धि का त्याग करता हो, जहां पर व्यक्ति अचौर्य धर्म को स्वीकार करता हो, जहां पर व्यक्ति सत्य और शील को जीता हो, वो धर्म भला व्यक्ति के हाथ में कहां है? और फिर कोई कह रहा है कहीं उपदान हो रहे हैं तो कहते हैं उपदान करने वालों को सोने की चैन देंगे। कोई कह रहा है कि संघ में चलने वालों को सोने की चैन देंगे। मैंने अभी पिछले साल एक इश्तिहार पढ़ा, एक पोस्टर पढ़ा, और पोस्टर में लिखा हुआ था, कोई आचार्य महाराज ने कहीं पर चातुर्मास था तो मासिक क्षमण करने वाले तपस्वी को सोने की चैन भेंट, और 15 उपवास करने वाले को चांदी की प्लेट और कटोरी भेंट, और 8 उपवास या इससे ऊपर करने वाले को वो चांदी का प्याला भेंट, और 3 उपवास करने वाले को स्टील की थाली का सेट भेंट। मैं समझ नहीं पाया इस धर्म का अंत कहां होगा और इस धर्म की शुरुआत कहां से हो गई, मैं आज तक नहीं समझ पाया। धर्म में प्रलोभन, धर्म में आडंबर, धर्म को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना, जरा आप सोचें कौन सा धर्म हो गया। एक और धर्म को प्रतिष्ठा का प्रश्न मनाया जा रहा है। आपको पता है, कहते हैं अमुक गांव में प्रतिष्ठा हो रही है, 2 करोड़ का खर्चा होगा। अमुक गांव में प्रतिष्ठा हो रही है, 5 करोड़ का खर्चा होगा। मैं कई बार सोचा करता हूं, हम लोग भगवान की प्रतिष्ठा कहां करते हैं, बताओ मुझे। आजकल मंदिरों में हम लोग भगवान की प्रतिष्ठा कहां करते हैं? या तो जो महाराज आते हैं वो अपनी प्रतिष्ठा फैला लेते हैं, या फिर जो पैसा लगाते हैं वो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा लेते हैं। महाराज की और पैसे वालों की प्रतिष्ठा तो हो जाती है, पर भगवान की प्रतिष्ठा होती है कि नहीं होती है, मुझे आज तक पता नहीं लगा।
केवल नाक ऊंची रखने का सवाल, बस दिखावा। वहां वैसा हुआ, हमारे यहां भी हेलीकॉप्टर आना चाहिए, हमारे यहां भी वो संगीतकार आनी चाहिए, हमारे यहां भी वो अमुक विधिकार आना चाहिए। पैसे की चिंता नहीं, अरे हमारे यहां भी वहां कितना 1 लाख फूलों की अंगी हुई, हमारे यहां 3 लाख फूलों की अंगी होनी चाहिए। पूछो उनसे, इन सचित्र फूलों को तोड़ तोड़ कर, अंगियां रचा रचा कर, भवनों को सजा सजा कर कौन सा धर्म कर रहे हैं? बताओ कौन सा धर्म कर? ये स्थानकवासी जो मंदिर मार्ग से अलग हुए, इसके पीछे कारण था, मंदिरों में इतना ज्यादा आडंबर बढ़ गया कि उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। अब ये अलग बात है कि बाल काटने थे, गर्दन काट दी, न हटाना था आडंबर को, मंदिर को हटा बैठे। पर हटने के पीछे मूल कारण यह रहा कि यहां इतनी ज्यादा आडंबर दिखावा दिखावा प्रवेश कर गया। भगवान की मूर्ति पूजा के लिए है, श्रद्धा के लिए है, दिखावे के लिए थोड़ी है, आडंबर के लिए थोड़ी है, प्रदर्शन के लिए थोड़ी है, अपने धन के वैभव को दिखाने के लिए थोड़ी है। भगवान तो प्रेम के प्यासे हैं, पैसे के प्यासे नहीं होते। और फिर दिखावे के नाम पर पहला धर्म किस पे हो रहा है? मैंने क्या शब्द कहा? दिखावे के नाम पर नाक ऊंची रखनी है। वहां ऐसा हुआ, हमारे यहां ऐसा होना चाहिए। अमुक संघ में ऐसा हो रहा है, हमारे संघ में ऐसा होना चाहिए। और वहां उपदान में ऐसा हुआ, हमारे यहां ऐसा होना चाहिए। हर जगह आदमी की यह सोच कि वहां ऐसा हुआ, हमें और इसका ऊंचा रखना है। ये तो वैसे ही हुआ ना, जैसे शादी में क्षमता नहीं है तो भी कहते हैं नहीं, मेरी चाची की बेटी की अभी शादी हुई ना, देखो उसने अपनी बेटी को 21 साड़ियां दी, मैं कम नहीं दूंगी, मैं इससे भी ज्यादा अच्छी दूंगी। दिखावा धर्म का पहला रूप हो गया है, दिखावे का धर्म, बताने का धर्म, अपने आडंबर, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का धर्म। हां हमने किया, हां हम ये कर रहे हैं, और वो साफे पहनाए जाएंगे और मालाएं पहनाई जाएंगी। प्रतिष्ठा का समय तो 2-5 मिनट का भी लोग नहीं निकाल पाते। मान सम्मान, आज इनकी तरफ से भोजन है, इनके साफेर, इनकी चूंदड़ी, इनके वो तिलकर, इनके नारियल, इनके सबको बैंड देने के चढ़ावे तो हो गए मुख्य, और भगवान की प्रतिष्ठा हो गई गौण। जिसकी प्रतिष्ठा होनी है वो तो 2-5 मिनट में पूरे हो जाते हैं, और जिनके सम्मान होने हैं वो 4-4 घंटे तक चलते रहते हैं। और दूसरा उसमें जुड़ गया सम्मान। इतनी ज्यादा साफा पहनाने की परंपरा चल पड़ी है, सम्मान में पूरे देश भर में करोड़ों रुपए पानी होते हैं। हमने इसीलिए अपने यहां से साफे की परंपरा हटा दी, साफे की परंपरा को साफ कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया। ये साफे पे जो खर्चे आते हैं ना, हर चौमासे में लेन देन करते 150, 1000, 2000, 500 साफे, जो जितना बड़ा संत, जिसके जितने बड़े भगत, वो उतने साफे मंगाते रहते हैं, और साफे में 2-4 लाख साफ हो जाते हैं। फिर मालाओं से सम्मान, फिर ये वो, फिर स्मृति चिन्ह। समाज का बहुत सारा पैसा केवल सम्मान में स्वाहा हो जाता है। मर्म हाथ नहीं, धर्म का मर्म हाथ नहीं लगता। नंबर 1, पहली मैंने बात कही, आदमी धर्म कर रहा है प्रदर्शन के नाम पर, दिखावे के नाम पर, नाक ऊंची करने के नाम पर। 28 की है, हाँ, उसने 16 उपवास किए, उसने गांव का जीवन कराया, मैं भी गांव का जीवन कराऊंगा। तीसरा कहता है मैं भी गांव का जीवन कराऊंगा। अरे तेरी शक्ति है कि नहीं? मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं। घटना तब की है जब क्रिया भवन में लगभग 15 साल पहले हमारा चातुर्मास था। 14 साल पहले, अगर आपको याद हो, शहर में क्रिया भवन है, कुशल भवन क्रिया भवन में है ना, हमारे क्रिया भवन में प्रवचन देते थे, कुशल भवन में ठहरे हुए थे। हमारा चातुर्मास था। एक महिला आई थी, कहने लगी मुझे मासिक क्षमण करना है। मैंने कहा कर लो। कि नहीं, मेरा पति मना करता है। मैंने कहा क्यों, पति को कहां दिक्कत है, मैं मेरे पास बुलाओ, मैं समझा दूंगा। नहीं, पति ने साफ मना कर दिया। वो रेलवे में एक अति सामान्य नौकरी करते हैं, और उनका वेतन उस समय वो बता रहे थे केवल 3000 रुपये है, और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कहा मना क्यों कर दिया? मैं समझाता कि नहीं, वो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। मैंने कहा पैसा नहीं है मतलब? मैंने कहा मासिक क्षमण करने से पैसे का कहां संबंध? कि नहीं, वो साफ कह दिया कि फिर खर्चा ना करूं तो समाज में ना कटे, और खर्चा करने की मेरी हैसियत नहीं, खर्चा ना करूं तो ना कटे, समाज में नाक काटता है। देखो, और आखिर उस महिला ने मासिक क्षमण नहीं किया। वो कहते हैं मेरे पति कहते हैं मेरे पास खर्चा करने के लिए नहीं है। और फिर देखा करता हूं मासिक क्षमण में फिर लोग आते हैं साता पूछने के लिए, क्यों साहब साता है। और घर पे अगर साता पूछने आ गए तो जो साता पूछने आ गए उनके प्लेटों की और व्यवस्था करो, उनके लिए चाय नाश्ते की और व्यवस्था करो। और बेचारे मासिक क्षमण तो एक के है, घर पूरा तंग आ जाता है। दिन भर वो रोज 10-10 किलो
गुलाब जामुन लाओ, कचौलियां लाओ, नमकीन लाओ, चाय बन रही है, चल रही है, अर्ट लगा हुआ है, सैकड़ों लोग आ रहे हैं। मैं एक जगह गया था यहीं जोधपुर में, किसी के मासिक में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिन भर छाता पूछे, नहीं साहब नाश्ता करना ही पड़ेगा। और वो नाश्ता किए जा रहे हैं, लोग भी छाता पूछने रोज ही आ रहे हैं, रोज नाश्ता तो रोज ही आ रहे हैं, लोग छाता पूछने आ रहे हैं, छाता पूछने आ रहे हैं। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये छाता पूछना ठीक है। मैंने जाते जाते कहा, मैंने कहा कल से एक काम करना, ये इतने लोग आते हैं ना, दिन भर भीड़ भड़का आते आते तपस्वी का सिर दुखने लग जाए, तो क्या करें साहब, लोग तो आते ही हैं, आएंगे तो नाश्ता कराना पड़ेगा। मैंने कहा एक काम करो, कल मेरे संबोधि धाम आ जाना, मैं 15-20 मालाएं दे दूंगा, लाकड़ियां खूंटी पर टांग देना, और जो भी मिलने आए ना, नाश्ता वास्ता हटा देना, उसको बोले साहब 2 मालाएं जप लीजिए बैठ के। मैंने कहा कल से कोई नहीं आएगा, इसके सगा भाई भी नहीं आएगा पूछने के लिए कि साता है कि नहीं। जो आए उसको बोले साहब पधारिए, एक नौकार मंत्र की माला जप लीजिए, तपस्या की अनुमोदना कीजिए, एक नौकार मंत्र की माला जप लीजिए और नाश्ता वास्ता हटा दो। और हकीकत में उन्होंने ऐसा ही किया। तो 3 दिन बाद आए, कहने लगे साहब आज तो उनके पीहर वाले भी साता पूछने नहीं आए, आज तो उस महिला के पीहर वाले भी साता पूछने नहीं आए। तो धर्म में दिखावे को थोड़ा कम किया जाए और धर्म के साथ प्रलोभन को कम जोड़ा जाए। मैं कोलकाता की घटना बता रहा हूं। हमारे काफी करीबी भगत परिवार थे, उनके घर पर 28 की तपस्या देरानी और जेठानी दोनों ने की। देरानी ने 9 उपवास किए थे, जेठानी ने 8 उपवास किए थे। दोनों ने एक तरह से 28 की तपस्या की। पारने पर हम घर गए, उनके हमसे जुड़े हुए परिवार के थे। करीबन 4-5 दिन के बाद छोटी वाली बहू आई और बड़ी उदास थी। मैंने कहा क्या बात हुई बहन, कोई काम काज, कोई सेवा बताओ। महाराज मैंने बहुत बड़ी भूल की, मैंने 28 की तपस्या की, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपने पीहर की हैसियत को देख के करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं समझा नहीं। मैंने कहा 28 में पीहर की क्या हैसियत, और उसमें भी न की, ये मन में पश्चाताप इस तरह की न करनी चाहिए थी। कहने लगे साहब मेरी जेठानी तो बड़े अमीर घर की थी, उसके पिता ने तो 4 सोने की चूड़ी और गले की वो सोने की चैन और वो 28 पर भेजी। मेरी नई नई शादी हुई थी, पर मेरे पिता तो मुनीम है और उन्होंने तो एक साड़ी और एक पांव की पायल और इस तरह बस चांदी का कुछ सामान बना के भेज दिया। तो अब दिन भर जो लोग आते हैं, सासू माँ जेठानी के सामान को दिखाते, देखो इसके घर से ये आया। तो सभी लोग फिर पूछते भी हैं, छोटी वाली घर से, अरे उसके घर से उसके बाप ने एक साड़ी भेजी है। और वो सुन सुन के मेरा मन इतना दुखी हो गया, मुझे लगा कि मैंने अगर 28 नहीं की होती तो आज ये ताने सुनने को नहीं मिलते। धर्म प्रदर्शन बन गया, धर्म सम्मान बन गया, धर्म प्रलोभन बन गया। धर्म था तो मुक्ति के लिए, पर क्या बन गया, प्रलोभन बन गया। और उसके बाद भी धर्म प्रभावना का रूप और ले चुका। प्रभावना जो जीवन की प्रभावना होनी चाहिए थी, वो पैसे की प्रभावना में धर्म उलझ गया। आपने देखा होगा हम लोग ज्ञान पूजा वगैरह नहीं कराते हैं, पैसे वैसे नहीं चढ़वाते। कभी आपने देखा हम पैसे वैसे नहीं चढ़वाते।